अगर आप भी हैगो के एक रेगुलर यूजर थे, कहने का मतलब है कि प्रतिदिन एक बार दो बार आकर हैगो पर गेम्स खेलना या किसी से बातें करना या किसी से चैटिंग करना, इन सारे कामों को करते थे, तो आपके मन में तीन सवाल जरूर होंगे। पहला सवाल ये हो सकता है कि आखिर हैगो में ऐसा क्या गलत था कि सरकार ने इसे बैन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सरकार के बैन करने के बाद भी मेरे मोबाइल में ये चलता था, ठीक है, अच्छे तरीके से मैं यूज कर रहा था, लेकिन अब लॉग आउट वाला प्रॉब्लम आ गया है। अब ये जैसे मैं लॉग इन करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली 2 सेकेंड के बाद या 3 सेकेंड के बाद लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। इससे मैं क्या समझ सकता हूं। और तीसरा आपके मन में सवाल होगा कि चलो हैगो बंद हो गया, सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, तो अब ये वापस कब आएगा, यानी कि इस पर बैन कब हटेगा। तो ये सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि कल 11 बजे हमारे चैनल पर एक वीडियो आएगा। उस वीडियो के माध्यम से आप लोग 7,000 रुपया प्रति महीने कमा सकते हैं। कौन लोग कमा सकते हैं? जो लोग हैगो पर कभी कभी होस्टिंग किए थे या होस्टिंग करना उसे बहुत पसंद है या चैनल पर बातें कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए कल एक शानदार मौका है 7,000 रुपया प्रति महीने कमाने को लेकर। उस वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि आखिर सरकार ने इसमें हैगो ऐप में क्या देख लिया कि सरकार ने इसे बैन कर दिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि हैगो ऐप पर बैन करने का फैसला होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लिया है। अब होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने क्यों लिया है? होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के पास हर ऐप के बारे में रिव्यूज पहुंचते रहता है, ठीक है। आप जो समझते हो ऐसा कि प्ले स्टोर पर सारे ऐप्स हैं तो सरकार के पास कुछ डेटा नहीं रहती है, कंप्लेंट्स नहीं रहती है, तो मैं बता दूं कि हैगो ऐप पर ढेर सारे कंप्लेंट्स गए थे सरकार के पास कि मुझे लगता है कि किसी लोगों ने मुझे गाली दे दी, या मेरा ये डेटा हैक हो गया, या मेरी एसडी कार्ड से ये डिलीट हो गई। तो ढेर सारे कंप्लेंट्स गए थे सरकार के पास, ठीक है। उसके बाद आप अपने हैगो पे एक चीज गौर करना कि आप हैगो वाले आपसे लोकेशन पहले पूछते हैं, ठीक है, परमिशन आप अलाउ कर दो, ठीक है। उसके बाद ऑडियो के लिए पूछते हैं, उसके बाद वो आपकी स्टोरेज को रीड करने के लिए पूछते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है, आपको सिर्फ अलाउ बटन दबाना पड़ता है। इतने सारे आपसे परमिशन लेते हैं, इसका सीधा मतलब है कि हैगो ऐप आपके डेटा के साथ, आपकी प्राइवेसी के साथ कुछ करने वाली है। और ये खबर भी आ रही थी कि हैगो ऐप के जो ऑपरेटर है, ठीक है, वो चाइना के हैं, और ये जो हैगो ऐप पर जो भी यूजर्स यहाँ पर आते थे उनकी जो भी डेटा रहती थी वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास शेयर हो रही है, ठीक है। तो ये सारे खबरें सुनकर सरकार का क्या फर्ज बनता है कि मैं अपने लोगों को बचाऊं, उनकी डेटा चोरी ना हो, उनकी प्राइवेसी लीक ना हो। तो वैसे स्थिति में सरकार ने इसे 58 ऐप के अलावा एक और ऐप जोड़कर हैगो को भी बैन कर दिया, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था कि मैं सरकार के बैन करने के फैसले के बाद भी मैं हैगो यूज कर रहा था। हैगो लाइट्स मैंने डाउनलोड कर लिया था, लेकिन मैं ना ही हैगो यूज कर पा रहा हूं ना हैगो लाइट्स यूज कर पा रहा हूं। जैसे ही लॉग इन करता हूं ये अब खुद ब खुद लॉग आउट हो जाता है। तो मैं आपको सीधे शब्दों में बोल दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब सरकार ने बैन किया था तो उसके बाद सरकार ने अपनी पहली एडवाइजरी लेटर, यानी कि उसमें बताया था कि ये 59 चाइनीज ऐप बंद होने वाले हैं, उनमें से आपकी कंपनी का भी नाम है। तो जैसे ये एडवाइजरी लेटर ऑपरेटर के पास गई थी या ऐप डेवलपर के पास गई थी, तो उन्होंने सरकार के इस लेटर को सीरियसली नहीं लिया, सोचा कि चलता है, अगर बैन भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या कि कुछ लोकेशन में कुछ काम कर रही थी या किसी के स्मार्टफोन में काम कर रही थी, किसी में काम नहीं कर रही थी। तो उसके बाद सरकार ने 3-4 दिनों पहले एक और भेजा था कि जो भी लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, चाहे वो आपका क्लब फैक्ट्री हो, सीन हो, हैगो हो, हेलो हो, या जो भी एप्स जो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, तो सरकार ने एक स्ट्रिक्ट लेटर भेजा था कि हमारे तरफ से कार्रवाई ना करने से पहले आप लोग अपनी जो भी चीजें यहाँ पे बैन लगाने की एडवाइजरी जारी की गई है उसे आप फॉलो करिए। तो जैसे ही ये खबर गई थी ऑपरेटर के पास, तो ऑपरेटर ने इसे जल्दबाजी में भारत के सारे लोकेशन से इसे बंद कर दिया, ठीक है। जिसका वजह से आज आप देखोगे कि आप लॉग आउट जैसे ही लॉग इन करते हो तो लॉग आउट हो जाता है। तो ये आपकी सिस्टम की गड़बड़ी नहीं है, ये हैगो वालों ने, हैगो के जो ऑपरेटर हैं उन्होंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूप से यहाँ पे बैन लगाया है, इसलिए आपके मोबाइल में ये यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हैगो ऐप पर बैन कब हटेगा, यह हटना संभव है। मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं कि जो भी कामें होती है बहुत ही स्टेप बाय स्टेप होती है, और भारत सरकार की काम है, थोड़ी सी देर तो लगेगी, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि अगले सप्ताह आपका हैगो आने वाला है।
सीधे शब्दों में बोलूं, अगर हैगो पर बैन लगा है तो इसमें ढेर सारी टीम्स काम करेगी। सॉफ्टवेयर की टीम काम करेगी, इसमें साइबर सेल की टीम काम करेगी। वो पता लगाएगी कि यह किसी भी तरीके से ये लोगों की डेटा चोरी कर रही थी या किसी की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अगर साइबर टीम या साइबर सेल इस पर काम करेगी, अगर उन्हें सबूत मिल गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सेफ था लोगों के लिए, तो फिर से हैगो ऐप आ जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी अगर इसमें कुछ इस तरह का खबर आ गया या इन्वेस्टिगेशन में ये आंसर रिजल्ट आ गया कि नहीं ये लोगों की डेटा हैक करी थी या आने वाले दिनों में और भी कर सकती है, तो ये हैगो ऐप पर बैन लगा रहेगा। मुझे पता है कि आप लोग लूडो गेम नहीं खेल पा रहे हो, अपने दोस्तों से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, तो सारी चीजें आप ओला पार्टी ऐप पर कर सकते हो फिलहाल। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि हर परमिशन को आप लोग अलाउ मत करना। कुछ परमिशन है उसके बिना भी आप लोग ओला पार्टी ऐप यूज कर सकते हो, या जो भी ऐप डाउनलोड करते हो वहां पर हर परमिशन को अलाउ मत करना। हर चीजों को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद ही अलाउ कर सकते हो आप लोग। और मैं बता दूं कि अगर आप भी 7,000 रुपया प्रति महीने कमाना चाहते हैं, अगर आप होस्टिंग में अच्छे हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो 7,000 रुपया आपका पक्का है। और मैं हमेशा बोला हूं कि हमारे चैनल पर आपको कभी भी गलत चीजें नहीं दी जाएगी। तो आप लोग कल 11 बजे जरूर वीडियो देखिएगा। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। उसके बाद आप अर्निंग करना भी शुरू कर देंगे, तो कल 11 बजे देखना ना भूलें। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।